नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट के लिए बहुत से अभ्यर्थी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब उनका यह इंतज़ार अब समाप्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफ़िशियल घोषणा किया है कि जो रिज़ल्ट है, इस भर्ती का रिज़ल्ट अक्टूबर के लास्ट महीने में आएगा। चलिए मैं इसका प्रूफ़ भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग प्रूफ़ देखकर आप लोग रनिंग कीजिएगा। तो चलिए, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड जितने भी अपडेट मिलेंगे मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों तक यह अपडेट पहुंच जाएगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वह प्रूफ। तो देखिए, जो योगी आदित्यनाथ का जी ऑफिशियल जो ट्विटर है, उस पर देखिए उन्होंने आज रात में ही उन्होंने ट्वीट किया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। मतलब जितना भी हाई कमांड है, उनको यह निर्देश दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। मतलब जो यह मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ, तो अक्टूबर मंथ के लास्ट में एकदम 100% रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड एकदम मतलब तैयारी में है कि देखिए जो फिजिकल है ना, फिजिकल के लिए कंपनी भी क्वालिफाई हो गया है। वो पहले से ही 3 महीने पहले से ही क्वालिफाई है, इसलिए भर्ती बोर्ड भी बहुत तेजी में है और सरकार भी बहुत तेजी में है। तो देखिए अब यह ऑफिशियल एकदम है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से फेक नहीं कर सकते हैं। और आगे भी क्या कहा गया है इसमें पढ़ लीजिए। इसमें दिया गया है, रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं, परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो देखिए ये ऑफिशियल है, ये 100% ऑफिशियल है, इसमें 1% का फेक नहीं है। तो यहाँ देखिए ट्वीट था जो यहाँ यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये ट्विटर अकाउंट का जो था, तो ये स्क्रीनशॉट है। तो देखिए मेरे अनुसार तो ये 100% है, और 100% एकदम अक्टूबर के लास्ट मंथ में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो आप लोग एकदम 100% अपना रनिंग में दीजिए, क्योंकि देखिए इस समय क्या है क्या नहीं है वो सब छोड़िए। अगर आपके देखिए आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए। मैं नंबर भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए, उससे पहले जो सुबह में एक और ट्वीट हुआ था, जो सीएम ऑफिस है उसका जो ऑफिशियल अकाउंट है, इस पर भी ट्वीट हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, पुलिस कार्मिकों को ई पेंशन से जोड़ा जाए, हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण अंकित हो, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप उन्हें पदस्थापना मिले, और सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और आगे क्या बोला गया है, पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। तो देखिए ये जो सीएम ऑफिस है, सीएम ऑफिस का जो होता है एक और ट्विटर अकाउंट है, उस पर यह मतलब ट्वीट किया गया है। आज यह सुबह का है यह न्यूज। तो चलिए हम लोग अब जो रनिंग का फिजिकल कट ऑफ है ना, उसको मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा आपसे फिर से कह दे रहा हूँ कि हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर आपका इतना नंबर बन रहे हो तो आप 100% फिजिकल कीजिए। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कितना नंबर आपका बनना चाहिए। तो देखिए मेल का आप सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद से फीमेल का भी बताऊंगा। तो देखिए अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप 100% रनिंग कीजिए, नहीं तो भैया और बहना आप लोग बाद में पछताएंगे और रोने के सिवा और कुछ भी नहीं आएगा। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें -5 नंबर भी आप लोग कम कर सकते हैं। मतलब अगर -5 नंबर आपका कम इससे है, तब भी आप लोग फिजिकल कीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। ये मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, यह मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ये जितने भी नंबर है ना, ये सभी रॉ मार्क हैं, यह नॉर्मलाइज मार्क नहीं है। जितना भी जिन लोगों का इतना रॉ मार्क है, वह आप लोग रनिंग कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो डेट था 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, और यहाँ फर्स्ट शिफ्ट है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका देखिए जनरल में 187 नंबर बन रहा है, और ईडब्ल्यूएस में 180, और ओबीसी में 178, और एससी में 168। तो देखिए मेरे अनुसार आप लोग 100% रनिंग कीजिए, आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा और फाइनल भी चला जाएगा। और देखिए सेकेंड शिफ्ट जो है 23 का, सेकेंड शिफ्ट में जनरल का 188, और ईडब्ल्यूएस का 181, और ओबीसी का 179, और एससी का 169। ये 100% फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे और फाइनल तक भी जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए एक और जो पेपर का कटिंग आया था, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि उसमें जो प्रश्न था उसका देखिए डिफिकल्टी क्या था। उसमें दिया गया था
यह देखिए जो यह न्यूज है ना, ये 1 हफ्ते पहले का यह पेपर का कटिंग है। इसमें क्या लिखा गया है, सिपाही भर्ती के लिए बनाया गया था 15,000 प्रश्नों का बैंक। तो इसमें देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिए इनमें 30% कठिन प्रश्न थे और 50% मध्यम थे, मतलब मीडियल थे, और 20% आसान प्रश्न शामिल किए गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं जो 100% होता है ना, तो 100% में से 30% जो प्रश्न थे वह कठिन थे, 30% कठिन थे और 50% मतलब मीडियम थे, यहाँ मध्यम थे, और जो सिर्फ 20% जो प्रश्न था ना वह आसान था। तो देखिए इसमें भर्ती बोर्ड ने भी बताया है कि जो सिर्फ 20% जो प्रश्न थे वही आसान थे और 50% मध्यम थे और 30% कठिन थे। तो भैया आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्यों इतना हाई जाएगा। देखिए फार्म भरने से बात नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, ये दिखाना जरूरी था। देखिए ये जितने भी कटिंग है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसको आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन करके यह जितने भी कटिंग है वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग देख लिए हैं, तो अब हम लोग 24 तारीख की बात कर रहे हैं। जो 24 तारीख का जो डेट था फर्स्ट शिफ्ट का, तो जनरल में जिनका 190 है, ईडब्ल्यूएस में 182 और ओबीसी में 180 और एससी में 170। तो 100% आप लोग रनिंग कीजिए, आपका फिजिकल में नाम आएगा और आप फाइनल तक भी जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट का देख लेते हैं 24 का। जनरल का 192, ईडब्ल्यूएस का 184, ओबीसी का 182 और एससी का 171। आप लोग 100% आप लोग फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल तक भी जाएंगे। देखिए इसमें जो ईडब्ल्यूएस का है ना, मैं ओबीसी से हाई क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का जो पद है ना वह 6000 है, 6000 है। पहले इसलिए ओबीसी से कम जाता था क्योंकि उस समय इतना बच्चे ईडब्ल्यूएस बनवा नहीं पा रहे थे, प्रमाण पत्र जो होता है ना ईडब्ल्यूएस का वो बनवा नहीं पाए थे। लेकिन इस समय जितने भी अभ्यर्थी हैं ना सभी लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का है और यहाँ सीट भी कम है, इसलिए ईडब्ल्यूएस जो है ना वो ओबीसी से इस बार ज्यादा जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यह जो जितना भी यह इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग लेकर सेव कर लीजिएगा और जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग देखिएगा कि हाँ यह 100% ये मैच कर रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ना 100% मैच करेगा। और मैं इससे पहले वीडियो भी बनाया था कि देखिए जो अक्टूबर 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। तो देखिए यह घोषणा भी हो गया है कि 20 से 25 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 25 तारीख का जो शिफ्ट था। 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है। जब देखिए जनरल का 195, ईडब्ल्यूएस का 185, ओबीसी का भी 185 और एससी का 173। 100% आप लोग फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल तक भी जाएंगे। और सेकेंड शिफ्ट देख लेते हैं 25 तारीख का। जनरल का 196, ईडब्ल्यूएस का 186, ओबीसी का 187 और एससी का 175। आप लोग 100% फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल तक भी जाएंगे। 30 तारीख का हम लोग देख लेते हैं। 30 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है, तो देखिए जनरल का 199, ईडब्ल्यूएस का 190 और ओबीसी का 189 और एससी का 176। आप लोग 100% फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल तक भी जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट का देख लेते हैं 30 तारीख का। देखिए 30 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था ना उसमें कुछ क्वेश्चन गलत था, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि उसका कट ऑफ मतलब कम जाना चाहिए। देखिए उसमें जो 4 से 5 क्वेश्चन थे ना, वह जो पढ़ने में बहुत ज्यादा मतलब तेज होगा वही वो क्वेश्चन कर पाता, क्योंकि जो गलत थे ना वह इतना इजी क्वेश्चन नहीं थे, बस 2-3 क्वेश्चन जो थे वह इजी थे। तो इसलिए इससे नहीं जाएगा। वो तो अलग की बात है कि जो बच्चे इस पे टाइम दिए होंगे तो उनका टाइम घटा होगा, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हाँ कम जाएगा, मतलब 2 नंबर इसमें कम कह सकते हैं, 2 नंबर कम हो जाएगा। सब में 2 नंबर कम कर लीजिएगा, 2 नंबर सब में कम कर लीजिएगा। अगर आपका इतना बन रहा है ना तो आप 100% फिजिकल में जाएंगे और फाइनल तक भी जाएंगे। अब 31 तारीख का हम लोग देख लेते हैं। 31 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका, तो देखिए जनरल का 202, ओबीसी का नहीं ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का 195, ओबीसी का 192 और एससी का 180। आप लोग 100% फिजिकल के लिए जाएंगे और क्वालिफाई मतलब फाइनल के लिए भी जाएंगे। 31 तारीख का सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं। 203 जनरल का, 196 ईडब्ल्यूएस का, 195 ओबीसी का और एससी का 182। आप लोग 100% फिजिकल के लिए भी जाएंगे और फाइनल के लिए भी जाएंगे। तो देखिए मैं एसटी का इस नहीं बताया हूं क्योंकि देखिए जो एससी होता है ना उससे 15 से 20 नंबर कम ही रहता है। तो एससी जो कैटेगरी है ना हर एक शिफ्ट में 15 से 20 नंबर कम करके आप लोग एसटी का भी पता कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग फीमेल का देखते हैं।
तो देखिए फीमेल का जो है शिफ्ट जो 23 तारीख का जो शिफ्ट था उसका जो जनरल है ना, जनरल का 155, ईडब्ल्यूएस का 147 और ओबीसी का 146 और एससी का 130। आप लोग 100% फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल के लिए भी जाएंगे। देखिए ये जितने भी नंबर मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी रॉ मार्क हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइज किसको कितना मिलेगा। सिर्फ भर्ती बोर्ड ही जब सब देख पाएगी तभी बता पाएगी, उस तरह से कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं नॉर्मलाइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ रॉ मार्क बस बता रहा हूँ। 24 तारीख का जो शिफ्ट है, तो देखिए मैं इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना ज्यादा मतलब इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इधर देखिए मेरे एरिया और उतना ज्यादा लड़कियां हैं नहीं, इसलिए मैं उतना ज्यादा लड़कियों से पूछ नहीं पाया शिफ्ट वाइज। लड़के तो बहुत ज्यादा मिले हैं लेकिन लड़कियां बहुत कम मिली हैं। तो जनरल का मैं बता देता हूँ, 24 का जो डेट था 157 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 146 और ओबीसी का 147 और एससी का 132। आप लोग 100% फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल के लिए भी जाएंगे। 25 का मैं बता देता हूँ, जनरल का 160, ईडब्ल्यूएस का 150, ओबीसी का भी 150 और एससी का 135। आप लोग 100% फिजिकल के लिए भी जाएंगे और फाइनल के लिए भी जाएंगे। 30 तारीख का मैं बता देता हूँ, जनरल का 162, ईडब्ल्यूएस का 152, ओबीसी का 153, एससी का 140। आप लोग फिजिकल के लिए 100% जाएंगे और फाइनल के लिए भी जाएंगे। 31 तारीख का मैं बता दे रहा हूँ, जनरल का 165, ईडब्ल्यूएस का 155, ओबीसी का भी 155 और एससी का 142। आप सभी लोग 100% फिजिकल के लिए भी जाएंगे और फाइनल के लिए भी जाएंगे। तो देखिए ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, अगर इससे -5 नंबर भी आपका कम हो रहा है ना, सभी कैटेगरी में सभी शिफ्टों में, मेल हो चाहे फीमेल हो, तब भी आप लोग दौड़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए इस बार तो 100% कन्फर्म है कि नकल नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे नजर में तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई व्यक्ति नकल करके परीक्षा दिया हो। नहीं तो पहले बहुत पता चलता था कि हाँ इस भाई ने यहाँ घूस दिया था और वह नकल करके इतना नंबर ला रहा है। तो इस समय कोई भी कहीं नहीं कोई बता पा रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अगर जिनका भी जितना भी मैं बताया हूँ नंबर, अगर उनका नंबर उतना में आ रहा है तो आप लोग फिजिकल कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत से बच्चे रोते भी हैं। और मेरा आपसे एक और मतलब सलाह है, मेरा देखिए मैं सलाह है इस समय क्या क्या आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आप किसी भी लफड़े में मत पड़े। देखिए इस समय बहुत ज्यादा मतलब जलने वाले हो गए हैं। देखिए अगल बगल में सब जलते रहते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप जितना हो सके इस समय जितना हो सके तो आप अकेले में रहें, क्योंकि जलने वाले बहुत ज्यादा हैं। उल्टा पुल्टा सब केस लगाकर ठोक देते हैं और उधर ही आप लोग फंसे रहते हैं। तो इस समय जितना हो सके झगड़ा झुट्टी से एकदम दूर रहें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कोई 2-4 बात कह भी रहा है या मजाक भी कर रहा है तो सह लें, नहीं तो झगड़ा झुट्टी करेंगे आप लोग तो दिक्कत होगा। और देखिए चौथा बात क्या है, अपनी रिजल्ट का नंबर जितना कम लोगों को बताएंगे तो आपका ही फायदा होगा, नहीं तो आपसे लोग जलेंगे। मैं 100% लिख कर देता हूं कि आपसे लोग जलेंगे अगर आपका नंबर ज्यादा हुआ उनसे तो। और देखिए पांचवा क्या है, रोज कम से कम 5 किलोमीटर जरूर रनिंग कीजिए। 5 किलोमीटर देखिए रनिंग करना है। अगर नहीं तेज दौड़ पा रहे हैं तो धीरे ही दौड़ें। और छठवां क्या है, अपने खान पान का ध्यान रखें। और सातवां क्या है, आपका वजन इस समय जितना कम रहेगा उतना ही दौड़ में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए आप लोग देख सकते हैं जितना कम जिनका वजन रहता है वो तेजी से भी दौड़ते हैं और ज्यादा समय तक भी दौड़ लेते हैं। लेकिन हाँ अगर वजन कम रहेगा तो उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। तो देखिए ये जितनी भी बात थी ना, ये 100% सत्य है। मैं 100% यह सत्य मानकर चलता हूँ, क्योंकि देखिए इस समय माहौल बहुत ज्यादा खराब है, जगह जगह सब जलने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखें और जितना हो सके आप लोग अकेले में रहें और खुश रहें, मस्त रहें। तो देखिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे न हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस से जितने भी रिलेटेड अपडेट रहेंगे हम लोग उसको अपडेट मतलब मैं करता रहूंगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही।